हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। साथ में ये हमारा चैनल है शॉर्ट स्विंग स्विंग, और ये फ्री चैनल, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट क्यों गिरा बताइए। तो अब आप बोलोगे कि सर ये रीज़न वो रीज़न, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। जो न्यूज़ मार्केट में तैर रहा है उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो अब आप बताइए, वो न्यूज़ चल रहा है तो उस न्यूज़ के बेस पे आप एक दिन पहले ही प्रॉफिट बुक कर लो। जिस तरह कल हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, आज भी प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया? तो आप बोलोगे यस किया सर। हाँ, हम 26,000 पे नहीं किए, लेकिन 25,790 के नीचे क्लोज हुआ। उसी समय मेरे को ना एक हल्का-सा एहसास हुआ और फिर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग का कहना है कि ठीक है, 25,900 के ऊपर जाएगा, तो वहाँ से खरीदना शुरू करेंगे, बस और कोई बात नहीं है, इतना ही बात है। तो आप बोलोगे हाँ, इतना ही बात है। तो ये चीज़ कैसे एहसास हुआ? ये चीज़ आखिर एहसास कैसे हुआ कि अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जवाब है आपके पास? तो आप बोलोगे सर आपने कोई न्यूज़ देख लिया, ये देख लिया। अरे ना भाई, अपन न्यूज़ वूज़ वाले हैं ही नहीं। हम लोग देसी बंदा है यार। न्यूज़ वूज़ अपने को समझ में ही नहीं आता है। हम आधा एनालिसिस करते हैं, उसमें भी गलती हो जाता है। ठीक है? क्योंकि हम लोग फ़ोकस रखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं ना कि वो मतलब समझ में आ जाता है ना वो हिसाब-किताब, फिर इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मुझसे कई बार मिस्टेक भी होता है। हम इस चीज़ का मुझे पता है कि कहाँ हम मिस्टेक करते हैं। जिस तरह आज ही हमने जो वॉरेन बफेट साहब का बनाया था और 2008 का और 2025 की स्थिति के बारे में अपडेट किया, उसमें गोल्ड का कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर दिया। हो जाता है। तो ये चीज़ है। जो है वो मैं आपके सामने इस चीज़ को रखूँगा और कहूँगा कि हाँ भाई, हो जाता है, तो कोई बात नहीं। तो सर ये फिर इतना बड़ा डिसीज़न कैसे आपने प्रॉफ़िट बुक करने का या पोज़ीशन कम करने का, कैश में रखने का, ये डिसीज़न कैसे? तो साहब देखो, हम आप लोगों को एक ही बात बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है। हमको सिर्फ़ यही आता है कि पैसा कैसे बनेगा, बस। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि आप किसी भी जगह पे डेली जाते हैं, जैसे नदी किनारे हैं, आप किनारे में जा रहे हैं या समुद्र किनारे हैं या रेलवे के किनारे हैं या फिर कोई और सा भी मैदान है, वहाँ आप जाते हो ना, तो आपको वहाँ से कनेक्ट हो जाते हो। जब भी वहाँ कुछ चेंजिंग होता है ना, तो आपको एहसास हो जाता है, बस। आपको कोई न्यूज़ देने नहीं आता है कि नदी में पानी बढ़ गया है, आपको कोई न्यूज़ देने नहीं आता। आप जैसे वहाँ पहुँचते हो, अचानक से नदी के पानी का आवाज़ बढ़ जाता है, थोड़ा-सा मतलब लहरों की आवाज़ में आक्रोश आ जाता है, आप समझ में आ जाता है कि ओह! पानी बढ़ गया यार। आप देखे भी नहीं, अंधेरा में दिखता भी नहीं होगा, फिर भी आप सुन के बता दोगे। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए? तो आप बोलोगे नहीं, नहीं, बात तो सही है। उसी तरह आप मतलब जिस भी फ़ील्ड में हो, आप डेली कर रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाता है। डेली मैदान में घूमने जा रहे हो, तो आप मैदान में घूमोगे ना, तो जो लोग आपके साथ घूमते हैं, वो आपको दिखे तो आपको कम्फ़र्ट लगेगा। जैसे आपको थोड़ा-सा अटपटा लड़के दिखने लगते हैं चाहे, तो आप अलर्ट हो जाते हो कि अरे यार, कहीं फ़ोन-वोन तो नहीं छीन लेगा? धक्का-वक्का तो नहीं मार दे बात सही है कि नहीं है? ये आइडिया लग जाता है ना कि यार ये तो कुछ चक्कर है। आपको कोई बताने थोड़ी आता है। सेम कंडीशन है भाई साहब, मार्केट में बैठा हूँ ना, भाई ये एहसास हो जाता है कि यार अभी ना किसी को मन नहीं है। यही बात आप लोगों को मैंने बोला यार, किसी को मन नहीं है। जब किसी को मन नहीं है तो हम खामख़ा क्यों अपना पैसे को धूप में जलने के लिए छोड़ दें। इसलिए हमने बोला कि यार थोड़ा कैश निकाल लेते हैं, वो बात है। तो ये तो रहा अपना एक्सपीरियंस, और हर बार अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को प्रॉफ़िट बनवाता हूँ, है ना? हाँ, इस बार 26,000 में मैं करने वाला था और ये मतलब आइडिया लग गया था। लेकिन फिर भी एक तिजरिया हूँ ना साहब, तेज़ी छूटता नहीं है। तेज़ी नहीं छूटता है। लगता है मंदी में भी तेज़ी है। समझ गए ना? तो वही कारण था। तो ठीक है, अभी हल्का है। अब देखिए तेज़ी कब बनेगा, जब ये अपना 900 साढ़े 900 को क्रॉस करेगा, हम लोग इंटर मार देंगे, सीधी बात। तब तक वेट करेंगे, और ऐसा नहीं है वेट करेंगे, मतलब जब मौका मिलेगा तो हम लोग इसमें इंटर कर जाएँगे। न्यूज़ क्या निकल के आई है? तो न्यूज़ निकल के आ रही है कि ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस होगा, और वो कल से होगा, 5 तारीख से। अच्छा, भारतीय मूल के वकील अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बहस बहस करने को तैयार। चलिए बढ़िया बात है। अमेरिकी टैरिफ विवाद, क्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा पाएगा? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए ना लगाए, ट्रंप ने रायता फैला दिया। बोला भाई साहब, अगर आपने टैरिफ को रोक दिया तो भैया हमको 500 मिलियन पता नहीं कितना डॉलर देना पड़ेगा। किसको? 500, उसको जिस देशों से उन्होंने लिया है, पाई पाई चुकाना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, अमेरिका में रायता फैल जाएगा। वो भाई साहब कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट को दबाव में डाल दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है कि ये टैरिफ आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और जितने भी टैरिफ लगे हैं सबको रद्द किया जाता है,
तो अगेन अमेरिका मेगा अमेरिका बनेगा, अगेन ग्रेट बनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए गिरावट आएगा, देन उसके बाद फिर वो उठ खड़ा होगा। अमेरिका इसीलिए फेमस है यार, अमेरिका बनियों के लिए फेमस नहीं है। अमेरिका ने कभी खर्चा नहीं देखा है, कितना खर्चा हुआ वो नहीं देखता खर्चा, वो कमाई बढ़ा लेता है, वो खर्चा का हिसाब नहीं रखता। अच्छा ठीक है, खर्चा हो गया ना, कोई बात नहीं, कितना खर्चा हो गया, जिस तरह आप ही का घर में खर्चा कितना है, 50,000, ठीक है, 1 लाख हो गया खर्चा। अब आप उसमें खर्चा में कटौती करने जाओगे तो क्या कम करोगे, सब्जी दाल कपड़ा लत्ता यही करोगे ना। उधर जितना दिमाग लगाओगे अच्छा है ना, कि 1 लाख के बदले आप 2 लाख कमाने में दिमाग लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, घर परिवार भी खुश रहेंगे, कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा। तो अमेरिका ऐसे इसलिए फेमस था, इसलिए फेमस नहीं था कि चिंदी चोरी के लिए, नहीं, आप इतना हमसे टैरिफ ले रहे हो, हम भी आपसे टैरिफ लेंगे, जिस तरह अभी कर रहा है ट्रम्प। ट्रम्प चिंदी चोरी कर रहा है, इसीलिए आज तक तो ट्रम्प ने अपना बिल्डर है उसके बावजूद भी अपना शेयर लिस्ट नहीं करवाया है मार्केट में। क्यों नहीं करवाया, अपना ट्रम्प टावर का शेयर मार्केट में लिस्ट करा लेता, नहीं करवाया, क्यों, क्योंकि मार्केट में लिस्ट करवाएगा तो उसका औकात पता चल जाएगा कि कितना बिलियन ट्रिलियन उसके पास पैसा है, और अभी उसका औकात कोई नहीं लगा सकता, ठीक है। जैसे इलन मस्क आके बोलेगा क्या ये मेरे पास तो इतना बिलियन है, इतना ट्रिलियन है, तो ट्रम्प बोले कितना है, तो 9 बिलियन है, तेरे पास 9 है, अरे मेरा देखो ना, मेरा 20 बिलियन 30 बिलियन घूम रहा है, अरे वो भी बोलेगा ओ भाई साहब। अब अगला तो फंसा हुआ है क्योंकि उसका तो 1 नंबर में है, पैसा सब सामने है, इसका कुछ है ये नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो ये है पनौती आइट, ये बढ़िया आदमी है, तो ये भाई साहब अपना काम कर रहा है। ऐसे अमेरिका नहीं चलता, अमेरिका इसलिए नहीं मेगा हुआ, ट्रम्प जैसे लोगों ने अमेरिका को ग्रेट नहीं बनाया, ठीक है। अमेरिका ग्रेट किसी सोच से बनाया, उसकी अपनी एक विचारधारा थी, तब अमेरिका ग्रेट बना है। तो चलिए देखते हैं यहां पर ये चिंदी चोर ट्रम्प की जीत होती है या ग्रेट अमेरिका की जीत होती है। जो अमेरिका पहले से था वो अमेरिका रहेगा, तो फिर भाई साहब ट्रम्प भाई साहब हारेंगे। अदरवाइज जो चल रहा है वो ब्लैकमेल कर रहा है ना, वो तो कितना पैसा देने का, इतना देना, ये देखिए ना, खुद लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के सभी टैरिफ नहीं रोक सकता, अधिकारियों का कहना है कि इससे निपटना होगा। मतलब देख रहे हैं, खुद विरोध बना हुआ है, नहीं हटाना है, ये वो अगर हटाएंगे तो हम लोग मंदी में चले जाएंगे, मतलब ये एक तरह से उस पर दबाव डाल रहे हैं। तो अब देखना है कि अमेरिका वास्तव में ग्रेट अमेरिका की तरफ आगे बढ़ता है कि इन चिंदी चोरों के चक्कर में, जो आज बोलेंगे राम कल बोलेंगे श्याम, इनके चक्कर में चलता है, क्या पता। तो ये भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण है, जो कि कल से सुनवाई होगा तो देखते हैं इस पे भी। और देन नेक्स्ट हो गया आपको चाइना डील, तो हुआ है, बट चाइना डील होने के बाद चाइना के साथ अभी तक कुछ साइन ही नहीं हुआ। कहा है तो बोला, कह रहे यार रुक जाओ यार, क्या तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल तो होने दो फिर साइन करेंगे। चाइना ने ऐसी समझा दिया। चाइना भारी मात्रा में इंडिया चाइना ट्रेड, चाइना गुड्स जो है ना सेट टू री एंट्री इंडिया मार्केट, मतलब इंडिया मार्केट में ना वो भयानक टाइप का एंट्री करने के लिए तैयार है। भारत चीन व्यापार संबंध, चीनी सामान भारतीय बाजारों में पुनः प्रवेश करने के लिए, ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि प्रवेश नहीं है, ऑलरेडी प्रवेश है, लेकिन अब थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी तौर पे दिख रहा है। तो बाकी पूरा वर्ल्ड ही गिरा हुआ है ना, बाकी रसिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है हिसाब किताब। तो मेन अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो चाइना है ना वो अभी साइन नहीं किया टैरिफ पे, बोला कि ना नहीं करेंगे, पहले तुम्हारा कोर्ट वाला चक्कर हटाओ फिर देखते हैं करना क्या है, ठीक है। तो बेसेंट का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के टैरिफ को रोकने की कोशिश करता है, अरे बेसेंट गया बेसन बेचने ससुरा, वो कौन चीज़ है, वर्तमान में अभी है, लेकिन ट्रम्प ही अमेरिका नहीं है ना। तो अब देखना है कि कल क्या होता है, कल के लिए, कल से स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ आएगा, और पूरा फोकस अभी मार्केट का यही रहेगा। राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने के अधिकार को चुनौती देने वाले वकील नील कात्याल के साथ कुछ किया होगा, ये देखिए, अंकुश से $500 मिलियन का रिफंड, तो इस तरह से डरा रहा है ट्रम्प, है ना। तो ये एक यूएस मार्केट में सबसे बड़ा रीज़न था। दूसरा अपना वॉरेन बफेट साहब, वो अलगे कैश लेके बैठ गए, वो और सेंटीमेंट को लोगों का ख़राब कर दिए, बोले ना रे भाई, वॉरेन बफेट साहब जो 95 साल के अरबपति हैं, इन्होंने 381.7 बिलियन अधिक नगद है, देख रहे हैं, तो मतलब ठीक है, बोला बाजार उजार है टाइट, तो भाई साहब 382 बिलियन का रिकॉर्ड नगद भंडार मतलब अपने पास रख लिए हैं, इतना बिलियन 382, तो ठीक है, अपना बफेट साहब का अपना अलग तजुर्बा है, तो उस हिसाब से अपना भाई इतना कैश होल्ड कर लिया। अब इतना कैश भाई साहब इसने होल्ड कर लिया, इन्होंने होल्ड कर लिया, तो कौन इन्वेस्टर इसके मतलब आगे बढ़ेगा अमेरिका का, भारत में इन्वेस्ट करने के लिए कोई नहीं बढ़ेगा। इसीलिए भाई साहब कंटिन्यू बिकवाली चल रही है, और लाइट बिकवाली चल रही है, और बिकवाली चले तो चले क्यों नहीं। मैंने आप लोगों को बोला ना कि इसका बॉन्ड यील्ड अगर 4 पॉइंट से नीचे आता है तो पैसा निकलेगा, बॉन्ड यील्ड भी वही है 4.09, 0.1009, तो ये चीज़ है। गोल्ड सिल्वर अलग पिटा हुआ है, क्योंकि डाउ जोन उस समय 300 साढ़े 3, हाँ ये देखिए इतना माइनस था, तो कैसे कौन मार्केट ऊपर चल जाएगा जी। नेस्डेक बोल रहे हैं कि एआई का बबल है, हाँ एआई का तो बबल हो ही गया, फटना चाहिए, अब देखिए कब तक फटता है। बाकी गिफ्ट निफ्टी तो भाई साहब हमेशा मार्केट बंद होने के बाद ऊपर चढ़ जाता है, तो इसकी तो बात ही निराला है, और रुपया भी यहाँ कमज़ोर
हुआ है। तो फिलहाल आज रुपया थोड़ा-सा मजबूत दिखा था, स्ट्रेंथिंग दिखा था, लेकिन टिक नहीं पाया। और डॉलर इंडेक्स आपको पता ही है कि 99.96 100 पे जाने के लिए तैयार है। तो ये भी आपके सामने है। जब ये डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, तो गोल्ड सिल्वर में आपको स्वाभाविक दबाव देखने को मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं। 47.47 और सिल्वर भी, गोल्ड भी 4000 से नीचे है। तो आना चाहिए, ये सब एक बार ठंडा होना चाहिए, काफ़ी गर्म हो गया है। अब वो पहले वाला समय नहीं है कि ज़्यादा टाइम लेगा, नहीं, सब जल्दी-जल्दी निपट जाएगा, ठीक है? इसलिए टेंशन नहीं लेने का। आपके रहते हुए पहले था ना कि सर्कल चेंज होने में 10 साल लगता था, आज 2 साल लगता है। अभी बहुत फास्ट सिस्टम हो गया है। अब धीरे-धीरे और वो छोटा ही होता जा रहा है, साइकिल जो है ना, वो छोटा ही होता जा रहा है। तो कुल मिला के आज निफ्टी का 25,600 पे बंद हुआ है, तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। 578 के पास लो बनाया और अपने लो के ही पास बंद हुआ है, तो ये चीज़ अच्छा है। तो कल के लिए देखिए, भारत की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये ग्लोबल जो अस्थिरता है ना, इसको दूर होने दीजिए, फिर इसके बाद अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और आप चिंता नहीं करिए, तेज़ी आने से पहले अपन एंट्री मार लेंगे। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, सही समय पर सही चीज़ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़े रहिए, बाकी जिनको फेस पैक मँगवाना है, तो वो मँगवा लें। अभी न्यू पैकिंग के हिसाब से जाएगा। और चिंता नहीं करिए, किसी का नुकसान भी होता है फेस पैक में, तो हम लोग हैं, बैठे हुए हैं महाराज, वापस जाएगा नया चीज़, ठीक है? तो ज़रूर मँगवा सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, है ना? और साथ में चलिए, बढ़िया रहेगा। तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, आराम से मज़े से लेना है। हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, ना यहाँ हेवी पोज़ीशन बनाया। मतलब कितना अच्छा आप लोग अपडेट हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं? मार्केट गिरने से पहले आप अपडेट हो रहे हो। कई लोग बोलेंगे कि सर जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप पुट क्यों नहीं खरीदते हो? सर मैं क्या करूँ? मैं अपने डिसिप्लिन से बंधा हुआ हूँ। मुझे पता है कि मैं 11 तारीख का पुट ले लूँगा ना नेक्स्ट वीक का, तो मेरे को अच्छा बन जाता और कल ले लेता तो आज तक बढ़िया मतलब बन जाता। लेकिन मैं नहीं ले सकता, समझ गए? नहीं ले सकता। तो क्यों नहीं ले सकते? भाई वचनबद्ध है ना। जब छोड़ दिया तो साहब छोड़ दिया। 10 फरवरी 2024 को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, ठीक है? शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। अगर हिंदुस्तानी हो, सनातनी हो, एक बार आपने वचन ले लिया कि नहीं करना है, तो फिर भैया नहीं करना है, बात खत्म है। और जब से आप ऑप्शन 10 को छोड़ोगे, आप देखना शरीर में अलग सी ताजगी आपके मतलब दौड़ जाएगी। मार्केट समझ में आने लगेगा, दिन दुनिया समझ में आएगा और ऑप्शन चेन में रहिएगा तो लगेगा कि हमेशा ना एक नशे में घूम रहे हैं। जैसे गांजा-उंजा मार के नहीं मतलब क्या स्ट्रॉय क्या होता है? गांजा-उंजा मार के धुआँ-वुआँ फेंक-फाक के घूम रहे हैं। वैसा लगता रहेगा हमेशा। लगेगा कि मार्केट चालू हुआ, मेरा पोजीशन खड़ा नहीं है। अंदर में ना एक कलेजे में ना ऐसे गुदगुदी होना शुरू हो जाएगा कि अरे यार! आज तो हम पीछे रह गए। ठीक है? तो आइए ईटीएफ के साथ जुड़िए और हमारे साथ शांति से चलिए। यहाँ क्रांति वालों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ शांति वालों की आवश्यकता है। क्योंकि लक्ष्मी क्रांति में नहीं, शांति में बैठती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।